अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। जिसका जो कर्तव्य सिद्ध होता है उसका निरूपण देवताओं से भी उत्कृष्ट शरीर मनुष्य को प्राप्त इसलिए है स्वर्ग की अवधि पूरी हो जाती है तब हो सातारे जो करना था करना ज्ञान विज्ञान को ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में कर्म के मूल का कर्म के फल का वर्णन है और 8वें अध्याय में कर्म की परिभाषा दी गई है। दोनों ध्यान में रखिए। चौथे अध्याय में किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। तीसरे चौथे और 8वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए तो कर्म के हेतु का वर्णन किया गया है 18वें अध्याय में। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। वेदादि शास्त्र सम्मत मानवोचित शील की सीमा में वर्ण और आश्रम की सीमा में जिसका जो कर्तव्य सिद्ध होता है उसका निरूपण कर्म है। फिर से सुनिए। मानवोचित शील की सीमा में वर्ण और आश्रम की सीमा में एक व्यक्ति का शास्त्र सम्मत जो दायित्व प्राप्त होता है उसी का नाम भगवद गीता के अनुसार पारिभाषिक कर्म है। उस कर्म की सिद्धि में चेष्टा एक हेतु है, चेष्टा मात्र का नाम कर्म नहीं है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। चेष्टा तो कर्म में हेतु है, कर्म उसी को कहते हैं जो मैंने बताया। क्या मानवोचित शील की सीमा में वर्ण और आश्रम की सीमा में जिस मनुष्य का जो दायित्व सिद्ध होता है उसका वेदादि शास्त्र सम्मत परिज्ञान और निर्वाह इसी का नाम कर्म है। और मनुष्य शरीर की दुर्लभता इसलिए है कि मनुष्य शरीर शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। देवताओं से भी उत्कृष्ट शरीर मनुष्य को प्राप्त इसलिए है कि देवताओं का शरीर बहुत दिव्य होता है। उनके जीवन में भोग भोगने की क्षमता भी प्रचुर होती है और उन्हें भोग्य भी बहुत दिव्य और पर्याप्त सुलभ होते हैं। यद्यपि देवता श्रवण मनन निधिध्यासन करने में अधिकृत हैं, योग्य भी हैं, कर्म से इसलिए पारंगत हैं कि कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप उनको देव योनि की प्राप्ति हुई है। लेकिन प्रमत्त होते हैं, भोग भोगने में इतने अलमस्त होते हैं कि स्वर्ग की अवधि पूरी हो जाती है तब हो सातारे जो करना था कर न सका। मनुष्य शरीर में कर्माधिकार है और देवता की उपासना करके भगवदर स्वकर्म का अनुष्ठान करके चित्त को शुद्ध कर सकता है। फिर भगवान की उपासना के बल पर समाधि प्राप्त कर सकता है, फिर समाधि के बल पर तत्व ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। कर्म में श्रेणी भी है। एक ऐसी बात है जो बोलूं तो वेदांती रहस्य न बताऊं तो समझेंगे क्या बोल रहे हैं। ब्रह्म कर्म स्वभावजम ब्रह्मानंद जी महाराज गीता के 18वें अध्याय में ब्राह्मणों का कर्म में ज्ञान विज्ञान भी है या नहीं? तो ज्ञान विज्ञान से तो मोक्ष होता है। आधुनिक वेदांतियों के बीच में अगर मैं कह दूं कर्म से मोक्ष होता है, कहेंगे क्या पढ़े लिखे हैं, कर्म से कहीं मोक्ष होगा? कर्म का फल तो अनित्य होता है, मुंडक में लिखा है। लेकिन 18वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान को ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मणों का कर्म है ज्ञान विज्ञान, तो ज्ञान विज्ञान से मोक्ष होगा या नहीं? तो कर्म से मोक्ष हो गया या नहीं? लेकिन कर्म को कितना ऊंचा ले गए। इसलिए कर्म के स्तर हैं। ये भी सुन के आश्चर्य कर रहे हैं। कर्म से मोक्ष हुआ या नहीं गीता के अनुसार? लेकिन कर्म का अर्थ ज्ञान हो गया। इसलिए सामान्य रीति से मैंने बताया
वेदादि शास्त्र से के अनुसार जो मानवोचित शील की सीमा में, वर्ण आश्रम की सीमा में देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए कर्तव्य है, उसी का नाम कर्म है। जिसके परिपालन से लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, उसका नाम कर्म है।